Chapter number 12, Changing Times. My name is Neela Bhai. This is an old story. I was young child at that time. My father used to work as a land labor in the field. Now I am spending retired life. I would like to share my experience of those days with you. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो स्टोरी जिसकी पढ़ने वाले हैं वो नीलाबाई है। ये एक पुरानी ओल्ड स्टोरी है, ठीक है। ये जब की स्टोरी है तब नीलाबाई एक छोटे बच्चे थे, तब की स्टोरी, तब से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो नीलाबाई है उसके जो फादर थे वो लैंड लेबर का काम करते थे, ठीक है। और अभी नीलाबाई है वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। अ बिग मूव That was about 70 years ago. I remember the time when I was 10 years old. 70 years पहले की बात है जब नीला भाई की एज थी 10 years, ठीक है। मतलब 70 years ago and 10 years, तो अभी नीला भाई होंगे 80 years old. That time we lived in Tando village of Aliar, now in Pakistan. टेंडो विलेज में रहते थे, अलियार के टेंडो विलेज में। अभी वो प्लेस पाकिस्तान में है, ठीक है। एट दैट टाइम वी सफर्ड अ लॉट. देयर वॉज लॉट ऑफ हस्टल बस्टल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देखिए, ये ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हलचल हो गई थी, चहल पहल, आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पापा से उसकी बात हुई, तो उसके पापा ने उसको बताया कि हमें अपना ये घर, अपना विलेज छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। I was sad to leave my village and my house. That was where I had all my families. We all moved with family members in bullock cart that too snatched at the border. Lastly, we reached near Dholavira at Kutch. अभी उसको अपना विलेज छोड़ के जाने में नीलाबाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत ही सैड हो गया था, लेकिन उसे अपनी फैमिली के साथ विलेज छोड़ के जाना ही पड़ा। सारे फैमिली मेम्बर्स वो लोग कार्ट पे बैठ के विलेज छोड़ के अभी दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की सारी बातें सब याद आ रहा है, ऐसे कि सब चीज़ अपने साथ लेके जाए, बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अपना विलेज वो छोड़ के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के धोलावीरा विलेज में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. For some time we all stayed in camp in big tent that were put up in the huge ground of Dholavira. Students, तब जब ये चहल पहल, हस्टल एंड बस्टल ज़्यादा हो चुकी थी, तब इस छोटे बच्चे को, 10 ईयर्स का जो बच्चा है, उसको पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान। मीन्स ये लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो उसी तरीके से इंडिया में रहने वाले बहुत लोग पाकिस्तान की तरफ भी मूव कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही वो इंडिया में एंटर हो जाते हैं, इंडिया के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के धोलावीरा में उन लोगों को बहुत बड़े मैदान में पहले तो वो टेंट बना के रहते थे, ठीक है। अ न्यू होम. इंडिया में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले टेंट में रहना शुरू किया, उसके बाद अ न्यू होम, अपना मकान बनाने लगे. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैव बीन गिवन सम लैंड इन काचरिया विलेज, जयराम नगर. स्टूडेंट्स, ये जो करचारिया विलेज जयराम नगर है वो एट प्रेजेंट पाटन में है, ओके। He said that we could build our house there. I was very happy. Father and mother worked hard to make that house. We children also helped.
Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to mother. Sister and mother mixed husk in it. Father constructed the walls. स्टूडेंट्स, उन लोगों को जयराम नगर में लैंड मिली जहाँ पे वो अपना घर बना सकते हैं. तो जो नीला भाई है 10 साल का बच्चा, वो तो बहुत ही खुश हो गया. तो उसके फादर एंड मदर वो खुद ही अपने हाथों से अपना घर बनाते हैं, ठीक है, जयराम नगर में. तो जो बच्चे हैं वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं. क्या करते हैं, फादर है वो मिक्स कर रहे हैं जो सॉइल है उसमें, मदर है पैन में मिक्स करके बच्चों को देती जा रही है, एंड जो बच्चे हैं वो फटाफट अपने पापा तक पहुंचा देते हैं. एंड पापा उनके जो फादर है वो ऐसे दीवार मीन्स वॉल बना देते हैं. वी ब्रॉड काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज. आजू बाजू के घर में से कहीं से भी वो काउडंग लेके आते हैं, ठीक है. क्या क्या ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने हस्क यूज़ किया है, ठीक है, काउडंग यूज़ किया है. मदर मेक्स इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर. मम्मी क्या करती है, काउडंग एंड मड है उन दोनों को मिक्स करती है एंड उसमें से फ्लोर बनाते हैं. शी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट अवे. अगर इस तरीके से घर बनाते हैं तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो घर में आते हैं वो नहीं आते, वो दूर जाते हैं. नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मैड. अभी देखो वॉल बन गई, फ्लोर की भी तैयारी हो गई, अभी इन लोगों को रूफ छपरे बनाने हैं. फादर मेड अ फ्रेम. उसके पापा ने फ्रेम बनाई. किससे फ्रेम बनाई, by joining the branches of neem trees and bamboos. किससे उसके फादर ने बनाई थी रूफ, नीम की जो ब्रांचेस है उसको ज्वाइन कर दिया था बाम्बू ट्री से. ट्रीज ऑफ बाम्बूज मतलब पेड़ के जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है ना वो सब, और ब्रांचेस नीम की वो सब ज्वाइन कर रहे थे उसके पापा. वी पुट ओल्ड गुन्नी बैग्स ऑन दैट एंड कवर देम विथ मड. और जो पुरानी जो बैग आती थी ना जिसमें ग्रेन्स आता था उस गुन्नी बैग का यूज़ किया, ठीक है, और उसको पूरा मड से कवर कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक आर्स. इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस. आई लाइक इट दी मोस्ट. जैसे उनका पहला जो घर था जहाँ जिस गांव से वो लोग आए थे वैसा ही ये बन चुका था, ठीक है. और आसपास में जितने और भी जो हाउस बने हुए थे वो भी इसी तरीके से बने हुए थे. फाइंड आउट एंड राइट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं. टॉक टू एनी वन ऑफ द एल्डरली पर्सन ऑफ विलेज. Visit him, her and find out when she was 8 or 9 years old. What were his, her experience and write them. स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास में, आपकी फैमिली में, आपकी पहचान में अगर कोई ऐसी 80 या 90 ईयर्स का, 70 ईयर्स का कोई है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका बचपन कहाँ पे था, कैसे गया, कितने मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो सब आप पूछिए, ठीक है. Where did she or he live? Name the place. वो कहाँ रहते थे उस जगह का नाम लिखिए, जानिए उसके बारे में. From what material we heard was her or his house made. उस टाइम में उनका घर था वो किस तरीके से बना हुआ था, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था. Did they have a toilet in their house? If no, where was it? उनके घर के अंदर टॉयलेट था, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो टॉयलेट के लिए मतलब कहाँ जाते थे. Where was it? घर में नहीं था तो कहाँ था. In which part of the house food was cooked? घर के कौन से एरिया में वो खाना बनाते थे, ठीक है. A lot of mud was used when Nilabai's house was made. Why? जब वो बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सब जगह पे मड का ही यूज़ किया था. ऐसा क्यों? ये कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जो आपको सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इज चेंजेस इन दी हाउस. अब उसके फादर ने घर बना लिया, ठीक है, अभी न्यू चेंजेस आ रहे हैं. क्या चेंजेस हैं. टाइम पास्ड क्विकली. वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड. मदर एंड फादर वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड नाउ. अभी नीला भाई है उतने बड़े हो गए कि इनकी शादी कर सके, तो उनके मदर एंड फादर उनकी शादी करवाना चाहते हैं अभी.
I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. अभी नीला भाई ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी शादी हो उसके पहले ही वो अपना मकान, अपना जो घर है वो रिपेयर करवा लें और एक रूम और नया बनवा लें. In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses stronger. We also thought that we would use cement. We use iron and cement for making the roof of new room. अब इनको न्यू रूम तो बनाना ही है. लेकिन जब नीला भाई बड़े हो चुके थे तब अभी उस टाइम के जो लोग थे वो सीमेंट यूज़ करते थे. ठीक है, क्या यूज़ करते थे? सीमेंट. तो जो नीला भाई ने जो अपना नया रूम बनाया उसमें उसकी जो रूफ थी वो सीमेंट से बनाई एंड आयरन यूज़ किया था. ठीक है. इन दोस डेज अनबैक्ड ब्रिक, जिसको बेला भी कहते हैं, वर ऑल्सो अवेलेबल इन दी मार्केट. वी मेड द वॉल विथ देम. स्टूडेंट्स, इस इमेज में आपको जो दिख रही है ये जो वॉल है ना वो ब्रिक से बनी हुई है. ठीक है, तो सीमेंट भी यूज़ होता था, आयरन भी यूज़ होने लगा था, लेकिन ये अनबैक्ड ब्रिक भी यूज़ होती थी. तो उन्होंने अपने नया मकान की जो दीवारें थी वो इस ब्रिक से ही बनवाई थी. ठीक है. The use of brick was beneficial. Now we did not need to coat the wall. अब इनको अपनी दीवारों को बार बार कोट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Once in a year we would whitewash the wall. अभी साल में एक बार वो क्या करते थे, जो ब्रिक की बनी हुई वॉल थी उसको धो देते थे. ठीक है, अच्छे से सफाई कर देते थे. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chulha and a place to keep the vessels. अभी उन्होंने जो किचन बनाया था छोटा सा, वो भी उसमें मड का चूल्हा रखा हुआ था, मिट्टी का चूल्हा था. ठीक है, एंड बर्तन रखने की जगह भी थी, तो उन्होंने किचन में बर्तन भी, वेसल्स भी रखे हुए थे. Then I got married and my वाइफ केम टू आर न्यू हाउस. अभी उनकी शादी हो गई है एंड नीला भाई की जो वाइफ है उनके नए घर में आती है. टू कुक शी यूज द सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. वी ऑल्सो यूज टू सिट ऑन द मैट्स इन द किचन एंड ईट टूगेदर. इट वॉज अ हैप्पी टाइम. अभी उसकी वाइफ है वो जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे नीचे बैठती है, खाना बनाती है. ठीक है, देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा है. एंड सब लोग यहाँ पे मैट बिछी हुई है उसके ऊपर बैठते हैं एंड साथ में खाना खाते हैं. ओके. सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दोज डेज. सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबैक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. मोर चेंजेस. My 7 sons and daughters were born in that house. अभी उसी घर में अभी नीला बाई की शादी हो चुकी है. अभी उनके 7 सन, 7 बेटे हैं एंड अ डॉटर और एक बेटी है. ठीक है, उस घर में उनके 8 बच्चे भी हैं. टाइम पास्ड. द चिल्ड्रन completed their studies. 20 years ago, our daughter Zami got married and moved to Rafu village. 20 ईयर्स पहले की बात है. क्या हुआ, उनकी जो बेटी है जमी, उनकी शादी हो गई और वो रफू विलेज में शादी करके जाती है. When my son Lakha got married, we felt that we would get the house ready for the new bride. अब उन लोगों को ऐसी ज़रूरत है, ऐसा फील हुआ कि अभी घर में नई दुल्हन आएगी तो हमें उसके लिए भी मतलब अच्छे तरीके से हाउस बनाना है. By then, everyone was using backed bricks. We also used them for the wall, and instead of bamboo and roof tiles, we used iron, gravel and cement for the strong roof. In the toilet, we put pipes to take away the waste. The kitchen was made bigger. Now, Lakha's wife is using mud chulha rarely because she is cooking on gas stove. अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही लाखा है वो शादी करके आता है तो अभी जो घर है वो बहुत ही अच्छा बन चुका होता है. जहाँ पे वो लोग मड का यूज़ करते थे अब अभी सब जगह पे वो सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, आयरन का यूज़ कर रहे हैं एंड गिट ग्रेवल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है,
अभी उनको रूफ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी है सीमेंट और इन सबके यूज़ से। किचन भी बड़ा बना गया है। लाखा की वाइफ है वो मड का बना हुआ चूल्हा बहुत ही कम यूज़ करती है, बहुत कम, क्योंकि अभी के टाइम में जब लाखा शादी करके आता है तब गैस स्टव आ जाते हैं। तो किस पे खाना बनाती है वो? शी इज़ कुकिंग ऑन गैस स्टव। Sing new things. My grandson is now living separately and built his new house. अब इसका ग्रैंडसन, अभी वो जो नीलाबाई है वो दादा बन चुके हैं, उसके ग्रैंडसन हैं, उन्होंने अपना अलग से मकान बना लिया है, ठीक है, और वो अभी उस घर में रहते हैं। He is to go for shopping in the city. There the building are very huge. Many kind of facilities are found there. He is the son of a new generation. अभी नए जनरेशन का बच्चा है ये, तो शॉपिंग करने के लिए भी वो सिटी में जाता है। अभी के टाइमिंग में जो न्यू जनरेशन है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें आजू बाजू में ही मिल जाती हैं, ठीक है। He built house with the facilities like toilets, kitchen, etc., which we find difficult to build up. Few years ago, Lakha renovated the toilet and bathroom. He used colored tiles in his bathroom. पहले इन्होंने क्या किया था? फ्लोर बनाया था मड से, नहीं, ठीक है, बट अभी मड एंड काउडंग का फ्लोर नहीं है, उसकी जगह पे उन्होंने टाइल्स यूज़ की है, ब्रिक यूज़ की है, ठीक है, वॉल बनाने के लिए। अब क्योंकि लाखा ने जो न्यू बाथरूम एंड टॉयलेट बनवाया उसमें न्यू जनरेशन की जो न्यू फैसिलिटीज़ वाली आइटम्स हैं वो यूज़ की हुई है। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। अभी बाथरूम जैसी जगह पे लिए भी बहुत ज़्यादा मनी यूज़ हुई है, ठीक है, ज़्यादा पैसे यूज़ हुए हैं। आई एम नाउ 80 years old. In all these years, I have seen so many changes. Even in my own house, I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. अभी 80 years की एज में भी नीलाबाई ने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे। दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में तो चेंजेस देखे ही, बट अपने घर में भी उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे। अभी ये कह रहे हैं कि उसको पता भी नहीं है कि उनको जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो किस तरह की लाइफ जिएंगे, कैसे घर में रहेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंजेस होती जाती हैं, न्यू फैसिलिटीज आती जाती हैं, जनरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। What are the houses like in अलियार टंडो विलेज टुडे? अभी लाखाबाई कभी कभी ये भी सोचते हैं कि जो अलियार विलेज है जहाँ से वो आए थे, टंडो विलेज से, अलियार के, वहाँ के हाउस कैसे होंगे, वैसे ही हैं कि अलग हैं, उनके फ्रेंड्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ उनको पता नहीं है। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ओल्ड फ्रेंड्स बी नाउ।